हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजा है। मैं पंजाब का रहने वाला हूँ और 30 साल का हूँ। हाइट मेरी 5'9" है और केला 7 इंच का है। मेरी शादी 3 साल पहले हुई थी। मेरी बीवी बहुत खूबसूरत है और मेरी साली का तो जवाब ही नहीं है। ये जो कहानी है वो मेरी और मेरी साली की पेलाई के बारे में है। मेरी साली का नाम सपना है। उसकी उम्र 24 साल है और वो एक कंपनी में जॉब करती है। सपना का फिगर 342637 है। ये बात 2 साल पहले की है, जब मेरी शादी को 1 साल हुआ था। उस वक्त सपना कॉलेज में थी। क्योंकि उसका कॉलेज घर के पास में ही था, तो वो तकरीबन हमारे घर आ जाती थी। वो बड़ी ओपन माइंडेड थी और जीन्स, टी-शर्ट और शॉर्ट्स पहनकर कॉलेज जाती थी। मेरा तो उसकी सेक्सी बॉडी देखकर ही खड़ा हो जाता था। उसकी बॉडी उसकी बहन की बॉडी से काफी टाइट थी, क्योंकि वो रेगुलर जिम जाती थी। तो हुआ यूं कि एक दिन मैं अपने कॉलीग्स के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा था। हम लोग वहां पार्टी करने गए थे। पार्टी के बाद जब मैं वहां से बाहर आ रहा था, तो मेरी नजर सपना पर पड़ी। सपना वहां किसी लड़के के साथ बैठी थी। वो उससे किसी बात पर लड़ाई कर रही थी। फिर मैं उनके पास वाली चेयर पर जाके बैठ गया। मैंने उनकी बातें सुनी तो मुझे पता चला कि उन दोनों का ब्रेकअप हो रहा था। ब्रेकअप की वजह ये थी कि सपना के बॉयफ्रेंड का अफेयर किसी और लड़की के साथ भी था। मैं ये सुनकर हैरान था कि इतनी खूबसूरत लड़की के बॉयफ्रेंड का भी अफेयर किसी और के साथ हो सकता था। शायद जो चीज आपके पास होती है, उसकी कदर किसी को नहीं होती। तभी सिचुएशन गर्म हो गई और बात हाथ उठाने तक पहुंच गई। फिर जैसे ही उस लड़के ने सपना पर हाथ उठाने का ट्राई किया, तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने उसको एक थप्पड़ मारा और सपना को लेके कार में आ गया। सपना ने वाइट टी-शर्ट और ब्लू जीन्स पहनी हुई थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मुझे तो वो किसी केक की तरह लग रही थी। मैं तो उसको खा जाना चाहता था। फिर मैंने उसको बोला, मैं ऐसे लड़के के लिए क्यों रो रही हो? तुम्हारा सगा नहीं है? सपना, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन इतनी जल्दी अच्छा लड़का मिलता कहाँ है? मैं, अरे तुम्हारे जैसी लड़की को तो कोई भी लड़का आसानी से मिल जाएगा। सपना, जीजू इतना आसान नहीं है। बहुत कुछ सोचना पड़ता है। बॉयफ्रेंड के साथ कुछ करने के लिए पहले उसके बारे में जानना जरूरी है। अब मेरी सेक्स लाइफ खराब हो जाएगी। मैं, क्या मतलब, तुमने उसके साथ सेक्स किया था? सपना, हाँ, क्यों? इसके लिए ही तो हम रिलेशनशिप में आते हैं। मैं, हाँ सही है। वैसे तो सपना, आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी शादी से पहले? मैं, हाँ थी, लेकिन मैंने उसके साथ कभी ऐसा कुछ नहीं किया था। सपना, क्यों? मैं, मुझे लगा शायद मुझे लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए थी। सपना, जीजू इसमें लिमिट वाली क्या बात है? ये सिर्फ सेक्स है, किससे करो क्या फर्क पड़ता है? और इतनी देर में हम घर पहुंच गए। अब वो मेरे आएज थी और मैं उसके पीछे। उसकी मटकती गांड मुझे पागल बना रही थी। फिर जब हम घर के अंदर आ गए तो मैंने उससे पूछा, मैं, मतलब किसी से भी कर सकते हैं? सपना, हाँ क्यों नहीं। जैसे खाना किसी भी रेस्टोरेंट में खा सकते हैं, वैसे सेक्स भी कर सकते हैं। मैं, तुम और मैं कर सकते हैं। ये सुनकर सपना मुस्कुराने लगी। फिर वो खड़ी हुई और मेरी गोद में आके बैठ गई। फिर वो मुझे बोली, सपना, कर तो सकते हैं, लेकिन दीदी को पता नहीं चलना चाहिए। मैंने उसी वक्त उसका एक मैंगो दबाया और बोला, मैं, उसको कुछ पता नहीं चलेगा मेरी जान। ये बोलकर मैंने अपने होंठ सपना के होंठों से चिपका दिए। अब हम दोनों पागलों की तरह किस कर रहे थे। मैं किस करते हुए उसकी हिप दबाने लगा
और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगा। क्या कमाल की हिप थी उसकी, और उसका जिस्म तो मानो बिल्कुल शोला था। फिर मैंने उसकी तशर्ट उतार दी। अब मैं उसकी क्लीवेज को चूम रहा था और मजा ले रहा था। इतनी गर्मी थी उसकी ब्रेस्ट में कि मैं क्या बताऊं दोस्तों। उसने भी मेरी शर्ट खोल दी और मेरी चेस्ट पर किस करने लगी। फिर मैंने उसको अपनों बाहों में उठाया और बेडरूम में ले गया। वहां जाके मैंने उसको गोद से उतरा और हम दोनों खड़े खड़े किस करने लगे। मैंने उसकी जीन्स का बटन खोला और उसकी जीन्स उतार दी। अब वो मेरे सामने सिर्फ ब्रा और पंटी में थी। फिर मैंने अपनी पंत और अंडरवेयर उतार दिया। अंडरवेयर उतारते ही मेरा केला उछालकर बाहर आ गया। मेरा केला देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। फिर वो घुटनों पर बैठ गई और मेरे केले को मुंह में ले लिया। अब वो किसी रंडी की तरह मेरा केला चूस रही थी। मैंने भी उसके सिर को पकड़ा और मुंह में धक्के मारने शुरू कर दिए। फिर मैंने उसको बेड पर लिटाया और हम 69 पोजीशन में आ गए। मैंने उसकी पंटी उतार दी और उसकी चूसने लग गया। क्या मस्त टेस्ट था, मजा ही आ गया। फिर हम सीधे हुए और मैं उसकी टांगों के बीच आ गया। मैंने अपना केला रखा ही था कि उसने ऊपर की तरफ झटका देके केला अंदर ले लिया। आहा, क्या गर्मी थी उसकी गुफा में। अब मुझसे रुका नहीं गया और मैंने ताबड़तोड़ धक्के देने शुरू कर दिए। हम दोनों पागलों की तरह एक दूसरे को चूम रहे थे और पेलाई कर रहे थे। 10 मिनट हमने उसी पोजीशन में पेलाई की। फिर मैंने उसको घोड़ी बना लिया और पीछे से उसकी गुफा में केला डाल दिया। उसकी गांद बड़ी सेक्सी थी। 15 मिनट मैंने उसको ऐसे ही छोड़ा और फिर उसकी गुफा में ही अपना पानी निकाल दिया। उस दिन के बाद से सपना ने कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाया क्योंकि उसकी गुफा को मेरा केला मिल चुका था। तब से लेके आज तक वो मेरी रंडी बनी हुई है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर।